मैं आपको बताता हूँ कि सस्ती फ्लाइट्स कहाँ से बुक करता हूँ मैं पर्सनली, बेस्ट फ्लाइट्स। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेरी बॉडी बनी है, कितना वेट मारता हूँ, क्या करता हूँ, और अगर आपको भी ऐसी बॉडी बनानी है तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक नई चीज़ चालू किया है अभी, आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। मैं ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ, तो अब मैं आप लोग की हेल्प करने वाला हूँ। अगर आपको टूर ऑपरेटर नहीं चाहिए, कोई पैकेज नहीं चाहिए है, मेरे जैसे अगर आप घूमना चाहते हो, अच्छी जगह पे होटल करना चाहते हो, सस्ती फ्लाइट्स, बेस्ट लोकेशन में होटल्स, करेंसी, सिम, ट्रैवल कैसे करना है, फ्लाइट्स वगैरह, बस, ट्रेन, जो भी उस कंट्री में कैसे घूमना है, या इंडिया में भी जैसे मनाली जा रहे हो, हर एक चीज़ मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। अगर आप पुणे में हो तो हम कहीं कैफे में बैठ के सारी बुकिंग्स करेंगे। अगर आप पुणे में नहीं हो, बाहर हो कहीं पे, तो हम गूगल मीट में करेंगे। लाइव में आपको करेंसीज बताऊंगा, फ्रॉड और स्कैम से कैसे बचना है, किसी नई कंट्री या किसी नई सिटी में जाना है वो भी आपको हर एक चीज बताऊंगा। मेरे सामने बुकिंग करवाऊंगा मैं आपको, आपका कार्ड रहेगा, हर एक चीज आपकी रहेगी, क्योंकि मैं एक्सपर्टीज कर चुका हूं भाई कैसे पैसे बचाने हैं अच्छी लोकेशन में, अच्छी जगह पे होटल करके सस्ते में घूमने में। तो अब मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। सारी की सारी बुकिंग्स मैं आपके साथ करवाऊंगा लाइव। ऑलरेडी मैंने मेरे जिम के फ्रेंड की पूरी थाईलैंड ट्रिप प्लान करवाई है, फ्रॉम अराइवल, फॉर्म, फ्लाइट्स, स्टे, बेस्ट लोकेशन में, हर एक चीज। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है और आपका भी मैं ये चीज करवाऊंगा। तो अगर आपको ऐसी कुछ सर्विस मेरे से चाहिए है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, आपकी रिक्वायरमेट समझेंगे और फिर मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा आपके बजट में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षत और आज करेंगे भाई थोड़ा सा डेली ब्लॉग। एक नई कंट्री का प्लान कर लिया हूँ ऑलरेडी। मैंने उसकी टिकट्स वगैरह ऑलरेडी बुक कर ली हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ शेयर करना था आपको। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी गेस कर लिया है, मैंने स्टोरी डाली थी, 100 से ज़्यादा डीएम्स आ गए होंगे कि भैया ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री। बहुत सारे, ऑलमोस्ट 80% लोग करेक्ट थे। पता नहीं कैसे करेक्ट थे, मैंने तो बस पासपोर्ट का ही डाला था। एनीवेज, तो आज का दिन शुरुआत कर रहे हैं 1 बजे। मुझे ऐसा प्लान नहीं था ये व्लॉग करने का, बट आई थॉट कि लेट्स डू इट। अभी जस्ट संडे है ना भाई, तो आराम से सो के उठाऊँ। करेंसी भी एक्सचेंज करवाने मुझे जानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, करेंगे, देखता हूँ। डेली व्लॉग में कभी करता नहीं, बट मैंने सोचा आज ऐसी रूटीन शेयर करते हैं। तो भाई दिन की शुरुआत हो रही है दोस्तों खाना बनाने से, क्योंकि अपन खाना खुद बनाते हैं। तो ये है हमारा कॉफ़ी यहाँ पे रेडी हो रही है। ये कुछ मशरूम्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मशरूम को या ब्रेड में लेके खा लूँ। कुछ मेरी मेडिसिन में लेके आया था, और बर्तन भी धोए हैं अभी। तो भाई ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी दोस्तों, घर में रहते हो अकेले करना पड़ता है। मेरे कुछ पार्सल भी आने वाला है, पहले उससे पहले मैं मशरूम्स को काटता हूँ, धोता हूँ, और फिर आपको मैं मेरी ट्रिप के बारे में बताऊँगा थोड़ी देर से कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो अपने मशरूम्स रेडी हो चुके हैं। अभी इसको हम बढ़िया, इसका वो क्रीमी वाला बनाता हूँ मैं, चीज़ वाला डाल के। फ्लिपकार्ट से मंगवाया है सामान, कुछ कैप्सिकम वगैरह, ये मैंने काट दिया। मेरे को बाद में ध्यान आया कैप्सिकम है ही नहीं। A few minutes later. दोस्तों अपना सामान आ चुका है यहाँ पे, और ये हमारी कॉफ़ी देखो भाई, कौन सी कॉफ़ी पीता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ट है भाई, एकदम स्ट्रॉन्ग है, मस्त कॉफ़ी है। अब अपन बनाते हैं, चालू करते हैं अपना सिस्टम पूरा सैंडविच का। दोस्तों अपना रेडी हो चुका है बढ़िया। और भाई डोमिनोज से ही आपने अगर चुरा के नहीं लाया तो क्या मतलब है भाई, ये खूब सारे मैं लेके आता था डोमिनोज से, और यही डाल के बढ़िया भी खाएंगे एकदम। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, प्रोटीन, ये फाइबर्स के लिए अपने बेस्ट है। और ये अपन ब्रेड खाते हैं, ये ओवन स्टोरी वाली, मस्त। एंड भाई ऑब्वियसली खाना बनाने के बाद बर्तन भी खुद से ही धोने पड़ते हैं। अकेले रहता हूँ यहाँ पे मैं, तो पूरा फ्लैट में 1 BHK का फ्लैट है मेरा, यहाँ पे अकेले रहता हूँ मैं। एवरीथिंग आई कुक, क्लीन, डू डिशेस, एवरीथिंग भाई खुद से। और बस ये खाता हूँ अभी, इसको ऐसे रख के नहा के, फिर उसके बाद खाऊंगा, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर थोड़ा सा। बस अभी नहा के आता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअली मैं प्लानिंग कैसे करता हूँ। अगर मैं नई कंट्री जाता हूँ, नई सिटी जाता हूँ, या कहीं पे भी जाता हूँ, मैं प्लानिंग कैसे करता हूँ वो भी आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। तो आपको एक आइडिया होगा कि जब आप सोलो ट्रैवल करने जा रहे हो, या कहीं पे भी, यार नहाया नहीं हो यार, हाँ, जब कहीं भी आप ट्रैवल करने जाने वाले हो तो आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो, ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मेरी प्लानिंग अच्छी होती है, टचवुड भाई, टचवुड का है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इट्स नॉट जस्ट अ डेली व्लॉग, एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। मेरे कोई भी वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिले, ये नहीं कि बस भैया डेकोरेशन देख लो, ये देख लो, वो सब नहीं है ना, अच्छी चीज़ें बताएंगे। ये भाई अपनी बाइक कितनी ज़्यादा गंदी हो गई, देखो ये PPF कराने का फ़ायदा है। देखो बिल्ली आती ना, पूरे में स्क्रैच मारती है भाई। गाड़ी में PPF इसलिए ज़रूरी है, डिलीवरी बॉय आए। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में CCTV कैमरा लगने वाला है, तो मैंने बोला अंकल मैं आपकी हेल्प कर दूँगा सारी, आप मत परेशान होइए, मैंने लगवा रखा है ऑलरेडी, चिंता करिए, सबकी हेल्प करता हूँ भाई सोसाइटी में। अच्छा, इधर से ऐसा इतना कवर होता है पूरा ये पूरा हुआ ना अंकल, पूरा मेन रोड कवर है। आपको उससे टर्न करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम इसी पे चलो गाइस, हमारा ये ब्रेड टोस्ट बन के तैयार है, मशरूम वाला। और मैं एयर फ्रायर में ही हमारी ब्रेड टोस्ट कर लेता हूँ, तो ईजी होता है, क्योंकि अब मेरे पास टोस्टर तो है नहीं, तो बढ़िया एयर फ्रायर में सेम चीज़ हो जाती है। चलो भाई अब बारी है प्रोटीन की। तो 4 अंडे जाएंगे सेम तवे पे, हल्का सा इसमें बटर या सरसों का तेल यूज़ करता हूँ मैं, वो लगा के।
और ये मेरे अकेले रहने का एक रीज़न भी है। मैं जब दुबई में गया था ना जिस फ्रेंड के साथ, वो ही मेरा बस पुणे में मेरा एक रूममेट रहा है। बाकी मुझे ऐसा है ना भाई, मैं बहुत साफ सफाई से रहता हूँ, ठीक है। लड़के एक्चुअली जब बैचलर टाइम में उस अच्छे से रहते नहीं। मेरे को एक चीज़ थी भाई कि मेरे को एकदम टपाटप चाहिए भाई, सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन, और फिर पूरा घर में ही क्लीन करता हूँ, अभी सब कुछ करता हूँ, तो सब टोटल इट्स मेरे हाथों में हर एक चीज़ है। तो वैसे मेरे को रहना पसंद है। इनफैक्ट मेरे फ्लैट में जगह भी है, मैं किसी को चाहूँ तो रख भी सकता हूँ, कोई फ्रेंड वगैरह है, कोई भी बैचलर, कोई कॉलेज स्टूडेंट, बट आई डोंट प्रेफर दैट यार। ऐसा लड़का आ गया जो गंदगी से रहता है, आई कांट स्टैंड दैट। चलो भाई, अपनी बाइक भी यहाँ पे धुल गई है मस्त। अपनी गाड़ी को साफ़ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों भाई। चलो, ये भी धुल गई अपनी भाई। कपड़े वगैरह धो के टांग दिए, अब जिम निकल रहा हूँ मैं। मन नहीं है आज जाने का, लेकिन चलो चलते हैं, क्या करें। एक्चुअली मैंने वीक में एक दिन मिस कर दिया था, और संडे के दिन ऐसे ही थोड़ा सा वो रहता है। और उल्टा मेरा आज लेग्स डे है। मैंने लेग्स मिस किया था मेरा वीक में एक दिन, तो मैंने बोला चलो आज लेग शोल्डर ही है मेरा, लेट्स गो। पंप तो बढ़िया रखा है, लेट्स गो टू जिम। चलो देखते हैं भाई कैसा क्या सीन रहता है। अब आपको बहुत सिंपल, बहुत बेसिक वर्कआउट रहता है मेरा। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट संडे इज एम्प्टी जिम, खाली है पूरा जिम भाई। चलो वर्कआउट करते हैं। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ फ्रेश परफ्यूम, गो फॉर दिस नॉटिका, रियली गुड। भाई एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, हैवी मारने से बॉडी नहीं बनती, ठीक है। हैवी वेट मारने से बॉडी नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बॉडी बनती है। तो जो लोग भी नए बच्चे आके सीधा 40-50 किलो के डंबल उठा लेते हैं ना, जो भी 20 किलो के, मत करो ये सारी चीज़ें। इंजरी होगी, बॉडी नहीं बनेगी, डिमोटिवेट हो जाओगे। समझ में आई बात। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेग प्रेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्वाट्स में आज नहीं ले रहा हूँ, आई स्टार्ट विद द लेग प्रेस। Starting with the 90 kg. Twelve reps, 90 kgs, simple. भाई अगर आपकी जिम में भी मैट्रिक्स की मशीन है ना, यू नो इट वेरी वेल, कितनी ज़्यादा परफेक्टली मतलब अलाइन कर दिया आपके मसल्स के साथ। मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में भी। अच्छा लेग्स चल रहा है। इसके बाद शोल्डर स्टार्ट करेंगे, और वेट अपन अभी करते हैं 50 kgs, एकदम लाइट वेट, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। यही मेरा चलता है भाई, ज़्यादा हैवी करने का कोई मतलब ही नहीं है। शोल्डर स्टार्ट करते हैं, जस्ट दैट 10 kgs। चलो भाई, अपना लास्ट वर्कआउट है काफ्स, इसको करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। डन हो गया आज का वर्कआउट। चलो वर्कआउट डन, लेट्स गो होम। और भाई मैंने अभी कल्ट जिम लगाया है, किसी को कल्ट जिम लगाना हो तो मेरा रेफरल ले लेना। 500 रुपये से 750 रुपये तक ऑफ मिलेंगे आपको अगर आप मेरा रेफरल कोड कल्ट में यूज़ करोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे, आप मुझे डीएम में पूछ लेना इंस्टाग्राम में क्या लिंक है। उससे अगर आप लोगे तो 500 से 750 रुपीज़ तक ऑफ मिलेगा आपको अपनी नई मेंबरशिप में। ओके, ध्यान रखो, आपका भी फ़ायदा है। मैंने बोला वीडियो में आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा तो फ़ायदा है ही, ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो भाई मैंने पहले भी बता रखा है मैं कौन सा प्रोटीन लेता हूँ। दिस इज़ अवतार, ठीक है। और एक और लेता हूँ रिप्ड अप न्यूट्रिशन RUN का। सो ये वाला भी एक लेता हूँ मैं, अच्छे प्राइस पर। अगर प्रोटीन चाहिए तो मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बता दूंगा मैं कहाँ से लेता हूँ पर्सनली पिछले 2 साल से। चलो तो इसको पीते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई कि मैं जाने वाला हूँ श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका का ब्लॉग आने वाला है। ये मेरी 2025 की 7वीं कंट्री होने वाली है, 7th कंट्री है ना।
मज़ा आने वाला है भाई। देखते हैं, एक नया देश है, नए लोग, नया कल्चर, नया खाना। 70% पॉपुलेशन वहाँ बुद्धिज़्म है, 20% है हिंदू और 10% इस्लाम और बाकी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो श्रीलंका जाने वाले हैं और अब आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैं प्लान कैसे करता हूँ। पहले प्रोटीन पी लेता हूँ। चलो भाई, तो आपको बताया जाए कि कैसे अब आपको प्लान करना है। कोई भी अगर आप नई कंट्री जाते हो, कैसे मैं करता हूँ, आपको करना है नहीं करना है, आप डेफिनेटली आपका कुछ गलत अलग तरीका हो सकता है। मेरा तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मुझे कोलंबो जाना है। कोलंबो में लैंड करने वाला हूँ। फ्लाइट्स का ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पहले हम देखते हैं कोलंबो में कैसे घूमना है, ठीक है। अभी देखो, कोलंबो में अब जैसे टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट मैं कोलंबो डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब जो कुछ भी आएगा, पहला लिंक है टॉप 10 गेट योर गाइड का लिंक है, जो भी है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा ना, देखो इसमें जैसे टुक टुक राइड है, ठीक है, सिटी की। अब मैं देखूंगा कि टुक टुक वाला हमको घुमा कहाँ रहा है, ठीक है। ये देखो, जैसे ऑटो है ना, कोलंबो में ऑटो बहुत चलते हैं श्रीलंका में। तो ऑटो, इसकी मैं पूरी आइटनरी निकालूंगा। देखो ये पूरा लिखा हुआ है कि ये टेम्पल, वो टेम्पल, हर एक चीज़ यहाँ पे ना, पार्क, फिर उसके बाद पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब मैं ये हर एक चीज़ को अपने गूगल मैप्स में डालूंगा। गूगल मैप में डाल के मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। जैसे कोलंबो है, श्रीलंका है नीचे ऑब्वियसली इंडिया के। ये रहा हमारा श्रीलंका, रावण की लंका है ये। और ये हमने इसमें किया जूम इन। ये आप देख रहे हो इतने सारी ग्रीन डॉट जो आपको दिख रहे हैं इसमें, ये मैंने ऑलरेडी सेव कर रखे हैं, ठीक है। मैंने देख लिया है भाई। इससे आपको एक आइडिया क्या लगता है ना, इस एरिया में पूरा घूमना है मुझे कोलंबो में। अब सबसे ज़्यादा जहाँ पे घूमने की जगह दिख रही है वो मुझे ये एरिया में दिख रही है। तो मैं कहाँ पे होटल लूँगा मेरा, इस एरिया में मैं मेरा होटल लूँगा। ऑलरेडी जो मैंने होटल बुक कर लिया है वो क्या है, एक हॉस्टल है, वो यहाँ पे है। एक तो ग्रैंड ओरिएंटल होटल है, ये मैंने देखा था, ठीक है, ग्रैंड ओरिएंटल होटल। और जस्ट इसके नीचे एक और C1 करके एक हॉस्टल है। तो ये दो जगह पे मैं अपना हॉस्टल बुक करूंगा या होटल बुक करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे रहूंगा तो ये सारी चीज़ें मेरे को घूमने के लिए आसान हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। बाकी 2-3 चीज़ें जो इस एरिया में है वो तो मैं बाद में भी घूम लूंगा आराम से, ऑटो वाटो करके कहीं चले जाऊंगा। तो ऐसे मैं करता हूँ अपना होटल बुक। सबसे पहले गूगल में देख लिया टॉप 10 प्लेसेस ऑफ विजिट, इस जिस एरिया में मुझे दिखेंगी वहां पे मैं अपना होटल करूंगा। समझ गए आप। होटल बुकिंग के लिए मैं ऑब्वियसली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ भी सस्ता मिल जाए। अगूडा है, booking.com, GoIbibo। मोस्टली मैं GoIbibo से बुक करता हूँ क्योंकि उसमें मेरे को सस्ता रेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लाइट कैसे बुक करते हैं। फ्लाइट भाई लोग आज तक पता नहीं क्यों मेक माई ट्रिप यूज़ करते हैं बुकिंग के लिए। प्लीज़ गाइज डू नॉट यूज़ मेक माई ट्रिप, बहुत महंगा है वो। मैं आपको बताता हूँ कि सस्ती फ्लाइट्स कहाँ से बुक करता हूँ मैं पर्सनली, बेस्ट फ्लाइट्स, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को पता है स्काई स्कैनर है। गूगल फ्लाइट्स में अब आपको मैं यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अब मेरे को 1 वे जाना है, 1 वे किया मैंने, और मेरे को जाना है पुणे से, तो मैं पुणे डालूंगा यहाँ पे। पुणे के बाद मुझे जाना है श्रीलंका। श्रीलंका की ऑब्वियसली कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो मैंने डाला यहाँ पे। अब डेट मैं सेलेक्ट करूँगा, डेट यहाँ पे जैसे 31, ठीक है। मैं 31 ऑब्वियसली न्यू ईयर को जाऊँगा। तो अभी मैं आप सर्च किया, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है ना, गूगल फ्लाइट्स पूरे इंटरनेट में जो भी बेस्ट प्राइस है वो आपको दिखा देगा। यहाँ चीपेस्ट फ्लाइट है, ठीक है। ये देखो 13 घंटे की है, फिर 8 घंटे की है। अब देखो आपको यहाँ पे सर आपको ये खुद से सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। लिटरली 900 रुपये दे के 8 घंटे फ्लाइट में बैठने, या फिर आप 13 घंटे की फ्लाइट में आप खुश हो। ये सारी चीज़ें ना आपको कोई नहीं बताएगा। अब जैसे ही आप समझ लो मैंने फर्स्ट फ्लाइट सेलेक्ट करी, अब गूगल फ्लाइट क्या करेगा, हमको ना बताएगा कि सबसे सस्ती कहाँ मिल रही है। तो ऑफिशियल इंडिगो की वेबसाइट पे मुझे सबसे सस्ती फ्लाइट मिल रही है। आप देखो यहाँ पे चेक करो, आपको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एक्सपीडिया, फिर पेटीएम, क्लियर ट्रिप, ये सारी जगहों पे फिर प्राइस थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। सीधा यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो, अपना इन्फॉर्मेशन डालो एंड यू आर डन। ऐसे करते हैं भाई फ्लाइट बुकिंग सबसे सस्ती। स्काई स्कैनर भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो ये रहा भाई, देखो स्काई स्कैनर, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट वही प्राइस दिखाएगा, बट कभी कभी गूगल फ्लाइट्स सस्ता हो जाता है। अभी जैसे सेम दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे बोला स्काई स्कैनर और गूगल फ्लाइट्स दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों बेस्ट है। कोई आपको बेवकूफ़ बना नहीं सकता इन दोनों में अगर आप बुकिंग करोगे तो, ठीक है। हमेशा आप स्काई स्कैनर या फिर गूगल फ्लाइट्स ही यूज़ करो। स्काई स्कैनर पे देख लो अच्छे से, प्राइस कंपेयर करो, फिर उसके बाद आपको जो समझ में आता है, जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ से बुक करो। पैसे बचाना इज़ दी मेन ऑब्जेक्टिव। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जितना पैसा बचाओगे उतना ज़्यादा आपके पास खर्च करने के लिए होगा, ठीक है। चलो अब ये चीज़ समझ गए आप। पूरा का पूरा स्काई स्कैनर। अगर आपको कुछ नहीं भाई ये सब लोचे में पढ़ना ही नहीं है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता रखा है, मैं आपकी सारी हेल्प कर दूंगा बुकिंग में। जस्ट मेरे साथ गूगल मीट में आप जुड़ सकते हो, मैं आपको सारी बुकिंग करवा के दूंगा लाइव, है ना। तो ये चीज़ है भाई, ऐसे करता हूँ मैं अपनी मेरी बुकिंग्स। और पार्सल आ गए हैं दोस्तों, सब ये श्रीलंका की तैयारी हो रही है गाइस। सब मैं अमेज़ोन से मंगा ले रहा हूँ भाई। और यहाँ पे पुणे में क्या है ना भाई, एकदम तुरंत आ जाता है पार्सल।
ये बढ़िया है। कुछ तो इसमें एक चश्मा होगा और ये कुछ शर्ट होगी, एक पैंट है और ये भी कुछ तो पता नहीं है, भूल गया मैं क्या ऑर्डर किया था। तो यार यही आपको बताना था कि अब मैं श्रीलंका निकलने वाला हूँ। करेंसी आज एक्सचेंज हो नहीं पाई क्योंकि संडे था और करेंसी आज वाले वो शॉप्स बंद रहते हैं फॉरेक्स वाले। तो ये चीज़ थी भाई। अब आप एक्साइटेड हो जाओ थोड़ा सा क्योंकि बढ़िया एकदम मस्त व्लॉग्स आने वाले हैं। श्रीलंका के हैक्स बताएंगे, स्कैम से कैसे बचना है वो बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए मेरे से, लाइव आपके साथ बुकिंग करवानी है, कोई एजेंट वेजेंट को फीस नहीं देनी, हर एक चीज़ अगर मैं चाहते हो मैं आपको करवा के दूँ, डेफिनेटली मैं आप करवा के दूंगा। मैं आपकी ट्रैवल की जिम्मेदारी लेने वाला हूँ। अब आई नो इट्स अ बिग कमिटमेंट, बिग थिंग फॉर मी कि मेरे भरोसे आप कहीं पे जाओ, बट आई एम टेकिंग दिस बिकॉज मैं अब कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ घूम घूम के इतना ज़्यादा, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई भी सजेशन है या कुछ भी है मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, खूब सारे पैसे बचाना चाहते हो, तो जस्ट आपके लिए अभी टेलीग्राम पे डील्स डाल रहा था, तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो लूट ऑफर्स के लिए। बाय बाय।